106 औद्योगिक इकाइयों पर कार्रवाई। 33 होंगी बंद। जनवरी से जुलाई 2026 के बीच 2011 औद्योगिक इकाइयों का हुआ गहन निरीक्षण। दिल्ली में निर्माण कार्यों पर सरकार की सख्ती। 10 दिसंबर से 20 जनवरी तक दिल्ली में रहेगी निर्माण कार्यों पर रोक। डस्ट पोर्टल और एआई कैमरों से होगी नियम तोड़ने वालों की निगरानी। उल्लंघन करने वालों पर लगेगा भारी जुर्माना। - 2047 तक दिल्ली को ग्लोबल सिटी बनाने का रोड मैप तैयार। कैबिनेट मंत्री आशीष सूद ने मास्टर प्लान 2047 के तहत कई बड़े लक्ष्यों की जानकारी दी। चीनी सस्ती हो सकती है, आयात टैक्स फ्री हुआ। 2 महीने में 40% हुई महंगी। ईरान जंग की वजह से अभी 1 किलो चीनी का दाम करीब 55 रुपये। सज्जन कुमार की मौत के बाद उनको रोल मॉडल बताने वाले दीपेंद्र हुड्डा के बयान पर सियासी घमासान। बीजेपी ने कांग्रेस पर सिख समुदाय के हत्यारे का गुणगान करने का लगाया आरोप। तो हरसिमरत कौर बोली, फांसी से होनी चाहिए थी सज्जन की मौत। बदलते मौसम के बीच दिल्ली एनसीआर में स्वाइन फ्लू के मामलों में तेजी। 24 घंटे में स्वाइन फ्लू के 114 नए मामले सामने आए। मरीजों की संख्या बढ़कर 1750 के पार। एमसीडी के 4400 कर्मचारियों को बड़ी सौगात। सामान्य वेतनमान की मांग मंजूर। करीब 10,000 रुपये तक बढ़ी सैलरी। दिल्ली के सफाई कर्मचारियों के लिए एमसीडी ने लंबित नियमितीकरण की फाइलों को तेजी से निपटाने के दिया निर्देश। 10,578 सफाई कर्मियों के नियमितीकरण का रास्ता होगा साफ। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने नशे के बड़े नेटवर्क का किया भांडाफोड़। 7 लोगों को गिरफ्तार किया। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने जारी किया अलर्ट। 21 अगस्त को ताजिया जुलूस निकलने के कारण सेंट्रल दिल्ली में दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक ट्रैफिक डायवर्जन और प्रतिबंध रहेंगे लागू। पूर्वी दिल्ली के पटपड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया थाना पुलिस ने गाजीपुर से एक हिस्ट्री शीटर बदमाश किया गिरफ्तार। बदमाश पर पहले से 8 मामले दर्ज। दिल्ली के बकरवाला में हिमांशु भाऊ गैंग के शूटर्स के साथ पुलिस की मुठभेड़। दिल्ली और हरियाणा के ज्वाइंट ऑपरेशन में 2 शूटर गिरफ्तार। दिल्ली के करोल बाग में जर्जर मकान की दीवार गिरी। 1 मजदूर की मौत, 3 घायल। मकान मालिक और कॉन्ट्रैक्टर हिरासत में। दिल्ली में पटपड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया से हिस्ट्री शीटर बदमाश गिरफ्तार। देशी कट्टा और कारतूस बरामद। आरोपी पर दर्ज है 8 आपराधिक केस। दिल्ली में बीसीआई कार्यालय के बाहर वकीलों का प्रदर्शन। चेयरमैन और सांसद मनन कुमार मिश्रा के समर्थन में जुटे अधिवक्ता। दिल्ली के मुकुंदपुर में हाईटेक सट्टा सिंडिकेट का भांडाफोड़। पुलिस ने 31 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 8.92 लाख रुपए कैश। दिल्ली के साउथ वेस्ट में डिजिटल अरेस्ट साइबर नेटवर्क का भांडाफोड़। साइबर पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। गाजियाबाद में पुलिस बदमाश के बीच मुठभेड़। आरोपी गिरफ्तार। कब्जे से 50 लाख रुपए के चोरी के जेवर बरामद। मेरठ में थाने के बाहर बहू ने ससुर को जूतों से पीटा। पुलिस ने महिला और उसकी मां को हिरासत में लिया। गाजियाबाद के राजनगर में बुजुर्ग महिला से स्नैचिंग। मॉर्निंग वॉक के दौरान चेन झपटी। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। ग्रेटर नोएडा के बिसरक में साइबर से जुड़े मामले की विवेचना में लापरवाही। उच्च अधिकारियों ने इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर को किया सस्पेंड। पानीपत में बबैल नाका स्थित एक नर्सरी में गैस सिलेंडर ब्लास्ट। भीषण आग लगने से पौधे और सामान जलकर खाक। बुलंदशहर के अरनिया क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई। श्री गणेश डेयरी पर छापेमारी कर 2 क्विंटल मिलावटी पनीर और 1500 लीटर दूषित दूध नष्ट किया। मेरठ में गन्ने के खेत से एक युवती का शव मिलने से फैली सनसनी। जांच में जुटी पुलिस। गाजियाबाद के अंकुर विहार क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते एक युवक की हत्या। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार।
शामली के कांदला कस्बे में चोरों ने एक मकान में अलमारी का लॉकर तोड़कर उड़ाए गहने, घर में रखे कपड़ों में आग लगाने का भी प्रयास किया। नोएडा के सेक्टर 126 थाना पुलिस ने झारखंड के परिवार के 3 गुमशुदा बच्चों को किया बरामद। बागपत में ट्रेन पलटाने की साजिश, ट्रैक पर इंटरलॉकिंग टाइल रखी गई, लोको पायलट की सूझबूझ से टला हादसा। नोएडा के थाना सेक्टर 113 इलाके में नाबालिग कार चालक ने दूसरी कार को मारी जोरदार टक्कर, हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। जम्मू कश्मीर के डोडा में पुलिसकर्मी पर ऑटो चालक से मारपीट का आरोप, मारपीट से बेहोश हुआ ऑटो चालक। गृहमंत्री अमित शाह का बड़ा ऐलान, लद्दाख में होगी जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट की बेंच। अमित शाह बोले इंसाफ तक पहुंच होगी आसान। वैष्णो देवी में अब मशीनें करेंगी चढ़ावे की गिनती, एलजी मनोज सिन्हा का बड़ा फैसला, 15 दिनों में मैनुअल काउंटिंग पूरी तरह बंद करने की तैयारी है। जम्मू में संदिग्ध की तलाश में सर्च ऑपरेशन छठे दिन भी जारी, जंगल और पहाड़ों में चप्पे चप्पे की तलाश जारी है। बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा को लेकर राजौरी पुंछ हाईवे पर सुरक्षा बढ़ी, संदिग्ध वाहनों की लगातार चेकिंग, 24 घंटे अलर्ट मोड पर सुरक्षा एजेंसियां। पुंछ के प्राचीन श्री बूढ़ा अमरनाथ मंदिर में भोलेनाथ की आरती के दौरान उमड़ रही शिव भक्तों की भारी भीड़। बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए राजौरी पुंछ हाईवे पर कड़े इंतजाम, 24 घंटे अलर्ट मोड पर सुरक्षा एजेंसियां। पुंछ में श्री बूढ़ा अमरनाथ यात्रा पर आए बिहार के 68 वर्षीय श्रद्धालु का दिल का दौरा पड़ने से निधन, प्रशासनिक औपचारिकताएं पूरी कर पार्थिव शरीर को परिजनों को सौंपा गया। अनंतनाग के जावलीपुरा में फल मंडी में सेब की कटाई का सीजन शुरू, कम पैदावार के बावजूद बेहतरीन क्वालिटी के किसानों को अच्छे मुनाफे की उम्मीद। पुलवामा में डे नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट के दौरान कॉलेज की दीवार गिरने से 6 दर्शक गंभीर रूप से घायल, सभी की हालत खतरे से बाहर। गुलमर्ग के बामराडा खग इलाके में लिंक रोड की जर्जर हालत और बड़े बड़े गड्ढों से राहगीर परेशान, स्थानीय लोगों ने सड़क के डामरीकरण की मांग को लेकर किया जोरदार प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के युवाओं को जोड़ने वाली ऐतिहासिक चिनार प्रीमियर लीग 2026 नॉकआउट चरण में पहुंच गई। जम्मू के झज्जर कोटली के पास भीषण हादसा, श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के बस हादसे का शिकार, हादसे में करीब 15 लोग घायल। साबा के एम्स विजयनगर में नौकरी घोटाले को लेकर बजरंग दल का प्रदर्शन, पैसे लेकर नौकरी देने का आरोप। श्रीनगर में जम्मू कश्मीर स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग के डिविजनल ऑफिस में छात्रों का प्रदर्शन, शिक्षा मंत्री सकीना इत्तू और छात्रों की मेहनत की उन्होंने सराहना की। पुलवामा आतंकी हमला मामले में आरोपी इंशा जान की जमानत याचिका खारिज, स्पेशल एनआईए कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की। कुलगाम में फर्जी ओपीडी टिकट रैकेट का खुलासा, टिकट जारी करने के आरोप में 3 गिरफ्तार। पामपोल के पटल बाग इलाके में 110 बटालियन सीआरपीएफ ने सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत लगाया मुफ्त चिकित्सा शिविर। अवंतीपुरा में सड़कों पर तारकोल बिछाने का काम R&B विभाग ने किया शुरू, स्थानीय लोगों ने विभाग की इस पहल पर जताई खुशी। रियासी से पवित्र कौंसर नाग की 17वीं छड़ी यात्रा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच रवाना। कराल के निजी स्कूल में एक एनजीओ ने छात्रों को बांटी स्टेशनरी किट, प्रिंसिपल बिलाल अहमद ने फाउंडेशन के प्रयास की सराहना की। एलजी मनोज सिन्हा ने स्काउट जम्मू में स्टार्टअप आउटरीच कार्यक्रम में लिया हिस्सा, एआई आधुनिक तकनीक और नवाचार के जरिए कृषि को बढ़ावा देने पर जोर। जम्मू कश्मीर के अखनूर में चिनाब नदी का जलस्तर बढ़ा, प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी।
जम्मू कश्मीर के राजौरी में सड़क पर लैंडस्लाइड से हालात गंभीर, गाड़ियों की आवाजाही रोकने से बच्चों को कंधे पर बिठाकर स्कूल ले जाने पर पेरेंट्स मजबूर। बाड़ीपुरा में स्वच्छता को लेकर प्रशासन की खास पहल, स्वच्छता 50-50 अभियान के तहत कंपोस्टिंग प्रदर्शन की आयोजन किया गया। सांबा में पीएम सूर्य घर योजना का नया कार्यालय खुला, डीसी आयुषी सूदन ने कार्यालय का उद्घाटन किया।